सब कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, पर भाई म्यूचुअल फंड्स के भी इतने सारे टाइप्स होते हैं कि उनमें से सही कौन सा है ये कैसे पता लगाया जाए। और चलो ये पता लग भी गया, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि किस टाइप के फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है। फिर किसी ने मुझसे कहा कि एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स को एक्सप्लोर करो। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो इंग्लिश क्लास में पढ़ा ही था, पर अब ये एक्टिव और पैसिव फंड्स क्या होते हैं? क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आप सही देख रहे हो। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था हाउ टू पिक द राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू, पर विच टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग शुड यू गो फॉर, एक्टिव और पैसिव, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बेसिक से शुरू करें। पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स आर लाइक बास्केट ऑफ एसेट्स इन विच मेनी इन्वेस्टर्स पुट मनी एंड एज पर द फंड्स परफॉर्मेंस दे गेट अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। दीज आर प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। अब आते हैं व्हाट आर एक्टिव फंड्स। Active funds are funds where the involvement of the fund manager is in decision making. He is actively looking after the stocks and bonds to go in and out of a mutual fund portfolio and when. So basically आपका फंड मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि भाई अब पैसे लगाने हैं इस स्टॉक में और इस स्टॉक से आपको एग्जिट करना है। पैसिव फंड्स क्या होते हैं फिर? पैसिव फंड्स वो होते हैं जिनमें आपका फंड मैनेजर अंडरलाइंग एसेट यानी किसी भी एसेट जिसमें वो फंड इन्वेस्टेड है उसकी मूवमेंट को नहीं डिसाइड कर सकता। अब आते हैं इनके टाइप्स पर। एक्टिव फंड्स की पहले बात करेंगे हम। बहुत नए नए टाइप्स के फंड्स आ गए हैं, बट ट्रेडिशनल वाले मैं आपको समझा देती हूँ। इक्विटी फंड्स नंबर 1 है जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड आपका आ गया बैलेंस्ड फंड्स। ये प्राइमरीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बट दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन सम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। सो फंड मैनेजर इधर रेशियो एडजस्ट करता है टू गेट बेटर रिटर्न्स। थर्ड बॉन्ड फंड्स, इसमें इन्वेस्ट करते हैं ओनली इन फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ सेक्टोरल फंड्स, इसमें सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है लाइक हेल्थ केयर, टेक एक्सेट्रा। फिर उसी के अंदर जिगलिंग होती है, डिपेंड्स ऑन विच स्टॉक इज गिविंग बेटर रिटर्न्स इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। फिफ्थ फंड्स ऑफ फंड्स, इसमें सब है। ये हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फंड है जिसमें बहुत सारे फंड्स को कंबाइन करके हाईएस्ट रिटर्न देने की कोशिश की जाती है। सिक्स्थ है इंटरनेशनल फंड्स, यानी इंडिया के बाहर वाले फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट इसमें किया जाता है। और ये आपका हो गया नॉर्मल ट्रेडिशनल वाले। आपके पास और भी है, मल्टी कैप हो गया, टैक्स सेविंग हो गया, हाइब्रिड हो गया और एनएफओ हो गया और बहुत सारे और फंड्स एक्टिव फंड्स में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स की। ETF ये बहुत पॉपुलर है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट हैव एन एक्सपोजर in various assets like equities, bonds and commodities by tracking an underlying index. These can be traded on stock exchanges. Second, index fund. They replicate the performance of a specific market index. These invest in the same or similar securities in same proportions as an index and replicate it instead of outperforming the index. Third, funds of funds. These can be active when they are a combination of active funds and passive when they are a combination of passive funds. Fourth, smart beta funds. They are similar to ETFs in many ways. They combine the benefits of passive fund and selection of active investments based on certain criteria to generate high returns in a cost efficient model. तो अब हमने बात कर लिया है टाइप्स ऑफ एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स की और इनके डेफिनेशंस की। अब लेट्स लुक एट सम डिफरेंसेस। फर्स्ट तो यही है कि एक्टिव फंड्स आर एक्टिवली मैनेज्ड वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजर इज हाई, वेयर पैसिव फंड्स आर यूजुअली रेप्लिकेटिंग एन इंडेक्स और अनदर फंड. Second is goal. Active funds aim to surpass the market returns while passive funds replicate them. Third, expense ratio. For active, it ranges from 0.5% to 2.5% depending on debt or equity composition. For passive funds, it does not exceed 1.25%. Tax efficiency. Active funds में tax आपको हो सकता है ज़्यादा देना पड़े because of the high capital gains tax on higher returns than passive funds.
Now coming to the cost. Active funds की cost भी ज़्यादा होती है because it requires more analysis. Passive funds does not require much of analysis but only tracks an index. अब आते हैं pros and cons पे. Active funds के pros है कि they can generate higher returns than passive funds because they aim to outperform the index. It provides diversification and customization according to the preferences of the investor. Cons ये है कि लो रिटर्न भी हो सकता है if the benchmark को outperform नहीं किया जा रहा by the fund manager. Second, इसकी फीस ज़्यादा होती है because the expense ratio is high and the capital gains tax also increases with more returns. पैसिव फंड्स के प्रोज ये हैं कि ये कंसिस्टेंट है और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं ये, और दे ट्रैक एन इंडेक्स एंड रेप्लिकेटेड. कॉन्स ये है कि रिटर्न्स कम हो सकते हैं बिकॉज दे कैन नॉट आउट परफॉर्म द इंडेक्स. दे ऑल्सो लैक डाइवर्सिफिकेशन एंड कस्टमाइजेशन. अब विच इज बेटर फॉर यू? Before investing, an investor should consider evaluating their financial objectives and investment horizon, like short or mid-term or long-term, and what type of return do you want, stable or fluctuating. Second, investment mode, which is to be decided whether you want to go for investing in lump sum or in installments. Third, analyze your risk appetite, high risk, low risk or moderate. Active funds are suitable for investors willing to take higher risk and seeking higher returns in long-term horizon and can afford high costs. Passive funds are for low-risk takers satisfied with market returns and have a shorter time horizon. So analyze your investment type and decide which is better for you, active or passive. And if you want us to touch upon any other topic or you have any questions, comment down below and we will touch upon it in the next video. Till then, stay tuned to ET Now for your financial news and updates. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.